सपा नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से थोड़ी बढ़ चुकी है। उनकी रिहाई में रुकावट आ गई है। जुर्माना शुल्क जमा न होने के कारण रिहाई में देरी हो रही है और बताया जा रहा है कि अब 12 बजे के बाद आजम खान जेल से रिहा होंगे। आजम खान की रिहाई प्रक्रिया में देरी हो रही है और 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। और आजम खान की सुरक्षा को लेकर जो है धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सीतापुर जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा है। काफी बड़ी संख्या में यहां पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान को जमानत मिली थी। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी राहत आजम खान को मिली थी, लेकिन अब उनकी रिहाई में थोड़ी देरी हो रही है और जुर्माना शुल्क जमा नहीं होने को लेकर ये पूरी जो देरी है वो बताई जा रही है। और 12 बजे के बाद अब सपा नेता आजम खान की रिहाई होगी, जेल से बाहर आएंगे और 23 महीनों से जेल में बंद है आजम खान। और उनके वापसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में काफ़ी जोश है। लंबे इंतजार से जो पार्टी कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे थे और उनके समर्थक जेल के बाहर पहुंच चुके हैं बड़ी संख्या में। और हालातों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। सपा नेता आजम खान आज रिहा होंगे। 23 महीनों से जेल में बंद है और सीतापुर जेल के बाहर इस दौरान समर्थकों का जो है जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि जुर्माना शुल्क जमा नहीं होने के कारण उनकी रिहाई में देरी हो रही है और अब 12 बजे के बाद ये जो रिहाई प्रक्रिया है वो पूरी होगी। जगह पुलिस प्रबंध किए गए हैं और ड्यूटी लगी हुई है और जन सामान्य को कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही साथ कोई कानूनी व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ उचित वैधानिक क्या धारा 144 भी लगाई गई है क्या? इसके संबंध में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन त्योहारों के रिगार्डिंग पूर्व से धारा 144 चली आ रही है। आजम खान को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के कहीं भी कोई भी ऐसा जुड़ चुके हैं। नितिन, आजम खान की आज रिहाई होनी है, हालांकि थोड़ी देरी हो चुकी है। जुर्माना शुल्क जमा नहीं होने के कारण ये प्रक्रिया में देरी की बात कही जा रही है। क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान आखिरकार 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होने वाले हैं। लेकिन मंगलवार यानी आज सुबह उनकी 7 बजे की रिहाई थी। परवाना भी आ चुका था, लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि कुछ कागजी कार्रवाई, कुछ बॉन्ड अभी भी पेश नहीं हो पाए हैं और इस वजह से बॉन्ड भरे नहीं जा सके और इस वजह से उनकी जो रिहाई है उसमें अब थोड़ी सी देरी होगी। 10 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद आजम खान जेल से बाहर आएंगे और उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। आजम खान सीधे अपने गृह नगर रामपुर पहुंचेंगे क्योंकि सीतापुर जेल के बाहर भी उनके समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है और ऐसे में उन्हें वहां से निकाल करके सीधे रामपुर उनके गृह नगर पहुंचाया जाएगा और वहां पर भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो वहां पर भी इकट्ठा हैं और उनका स्वागत करने की तैयारी में है। एक लंबा नितिन, इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि धारा 144 लागू कर दी गई है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि 12 महीने 1 साल 11 महीने और 4 दिन का समय आजम खान ने जेल में बिताया है लगातार और कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है। अभी भी कई सारे ऐसे मामले जो हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। क्वालिटी बार जमीन कब्जाने का ये मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इसीलिए अब जो जेल के बाहर की जो स्थिति है वहां पर बड़े पैमाने पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हैं। तो ऐसे में पुलिस बल भी काफी सक्रिय है। धारा 144 भी लगाई गई। अब ये घटना ना हो जाए जब आजम खान बाहर निकले, तो इस वजह से पुलिस ने वहां पर पूरे इंतजाम किए हुए हैं और आजम खान जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको तुरंत रामपुर ले जाया जाएगा क्योंकि रामपुर ही उनका गृह नगर है और वहां पर उसके बाद कई सारी और जो दूसरी अटकलें हैं उन पर भी पर्दा साफ होगा कि आजम खान समाजवादी पार्टी में जी। नितिन, इसके साथ ही एक चीज और, आजम खान पर और भी कई मामले चल रहे हैं, तो ये जो जमानत मिली है किन शर्तों के आधार पर मिली है?
देखिए, करीब 104 मामले जो हैं वो आजम खान के ऊपर चल रहे थे और ये 72वां मामला है जिसमें उन्हें जमानत मिली है। अभी इसके अलावा और भी कई ऐसे जो मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं। जमीन कब्जाने का, क्योंकि क्वालिटी वार जमीन कब्जाने का ये जो मामला था ये काफी बहुचर्चित मामला था और ये केस साल 2019 में दर्ज हुआ था। 2019 में रामपुर की सिविल लाइन कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी और आरोप था कि आजम खान समेत कई लोगों ने धोखाधड़ी, साजिश रचने और सबूत मिटाने जैसे अपराध जो हैं वो किए हैं। निचली अदालत ने पहले ही जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को उनकी जो जमानत है वो मंजूर की है। इससे पहले आजम खान ने डूंगरपुर से जुड़े एक बहुचर्चित केस में भी जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और 2 सितंबर को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। मतलब एक के बाद एक कई ऐसे जो बड़े मामले थे उसमें कोर्ट ने उनकी जो जमानत है वो स्वीकार की। लगातार अभी सितंबर में ही 2 बड़े मामलों में उनकी जमानत हुई है। तो ऐसे में अब वो कोर्ट से बाहर आने, जेल से बाहर आने का बिल्कुल, और उन्हीं के इंतजार में बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो पहुंच चुके हैं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है वो भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल नितिन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।